Hello students, today we'll take a new chapter in geography, geographic grid, latitudes and longitudes. Okay, तो latitudes और longitudes का फ़ायदा क्या होता है या what are latitudes and what are longitudes और how they are useful in locating places. So in this chapter we are going to study about locating places, the grid system, the concept of latitudes, the concept of longitudes, what are the main latitudes, their location with degrees, the parallels of latitudes and their uses. At the same time, concept of longitudes, the prime meridian, time, that is local time, standard time, time zones, GMT and ideal, eastern and western hemisphere, using the latitudes and longitudes to find locations, calculations of time, ग्रेट सर्कल एंड देयर यूजेस. तो ये लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड जो है ये इमेजिनरी लाइंस होते हैं. जो लैटिट्यूड जो होते हैं वो दे रन पैरेलल टू द इक्वेटर, यानी इक्वेटर से ऊपर और नीचे ये दो अलग अलग दिशा में, नॉर्थ और साउथ की दिशा में चलते हैं. ये लैटिट्यूड्स हैं. और लॉन्जिट्यूड्स होते हैं जो प्राइम मेरिडियन से ईस्ट और वेस्ट की डायरेक्शन में चलते हैं. जैसा ये अगर ये हम मानते हैं अगर ये प्राइम मेरिडियन है तो इसके ईस्ट और इसके वेस्ट डायरेक्शन में चलने वाले जो होते हैं वो लॉन्जिट्यूड्स होते हैं. तो हम क्या देखते हैं कि इक्वेटर से देखो, इक्वेटर का जो सर्कल जो है ये सबसे बड़ा सर्कल है, तो इसको हम ग्रेटर सर्कल कहते हैं. और जैसे जैसे हम आगे जाएंगे तो ये वाला सर्कल इस सर्कल से छोटा होता जाएगा, ये सर्कल इस सर्कल से छोटा होगा, ये सर्कल इस सर्कल से छोटा होगा, ये सर्कल इस सर्कल, ऐसे तो सर्कल के जो है वो छोटे होते जाते हैं. तो ये सबसे एक ही ग्रेटर सर्कल है और बाकी सब जो है वो स्मॉलर सर्कल्स है. तो हम इसमें इक्वेटर्स, लैटिट्यूड्स, लॉन्जिट्यूड्स और सर्कल्स के बारे में और इनसे जो भी एसोसिएटेड है, इनसे जो भी जुड़े हुए हैं, इन सब के बारे में हम जानकारी लेंगे. तो पहले तो लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स ये किस काम में आते हैं. अगर हम मानते हैं कि ये लॉन्गिट्यूड है, ये ज़ीरो जो दिख रहा है ये लॉन्गिट्यूड है, ये सब लॉन्गिट्यूड वाले लाइंस है, और ये अगर हम कहते हैं लैटिट्यूडनल लाइंस हैं, तो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड लाइन से क्या होता है, हम इनके कोऑर्डिनेशन से, इन दोनों से, इनकी दोनों की मदद से हम पता लगा सकते हैं कि एग्ज़ाम्पल ये सी बी जो दिख रहा है ये कहाँ पर है. अगर हम इस लाइन को 1, 0, 1, 0, 2, 0, 3, 0, 4, 0, 5, 0, 6, 0, 7 मानते हैं, वापस से 0, 1, 0, 2, 0, 3, 0, 4, 0, 5, 0, 6, 0, 7 मानते हैं. ठीक है, इसको हम सपोज करते हैं 20, 21, 22, 23, 24, 25 और 26 मानते हैं. तो सी और बी कहाँ पर है, तो सी और बी है 0, 1, 0, 2. तो 0, 2 ये 0, 1, 0, 2, 0, 2 वाली लाइन को हमने पहले काउंट किया, और ये 20, 21, 22. तो 0, 2, 2, 2, 0, 2, 2, 2 में सी बी मिल जाएगा. उसी प्रकार से 0, 1, ये 0, 1 वाली लाइन है, ये ए कहाँ पर है, 0, 1, 20, 21, 22, 23, 24, 0, 1, 2, 4 में ए मिल जाएगा अपने को. ये बी कहाँ पर मिलेगा, तो ये 0, 1, 0, 2, 0, 3, 0, 4, 0, 5, 0, 5, 20, 21, 22, 0, 5, 2, 2 में बी मिल जाएगा. 0, 6, 2, 3 में डी मिल जाएगा. इस प्रकार से इनके कोऑर्डिनेट से हमको एक एग्जैक्ट लोकेशन हमको पता लग जाता है. ये जैसे अपने प्लॉट्स होते हैं ना, अपने लोकेलिटीज़ में जो प्लॉट्स होते हैं, अगर हम कोई कॉलोनी में जाते हैं, ये अगर मेन रोड है तो ये प्लॉट नंबर 1, प्लॉट नंबर 2 ऐसे प्लॉट लेते हैं ना, वैसे ये इसको पूरे अर्थ को इस प्रकार से ग्रिड्स में डिवाइड किया गया है. सो मोस्ट मैप्स अलाउ अस टू स्पेसिफाई द लोकेशन ऑफ पॉइंट्स ऑन द अर्थ सरफेस यूजिंग अ कोऑर्डिनेट सिस्टम. तो मैंने अभी जो आपको एक्सप्लेन किया है ये क्या है, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है. फॉर अ 2-dimensional मैप द कोऑर्डिनेट सिस्टम कैन यूज सिंपल जियोमेट्रिक रिलेशनशिप बिटवीन द परपेंडिकुलर एक्सिस. फिगर 2A आपके टेक्स्ट बुक में illustrates how the location of a point can be defined on a coordinate system.
In the figure, the two axes are labeled x and y. Kindly look at your textbook. आपके textbook में देखिए पेज नंबर ये है 18, पेज नंबर 19, पेज नंबर 19 में अगर आप देखेंगे फिगर 2.a, वो क्या बता रहा है? Illustrates how the location of a point can be defined on a coordinate system. In the figure, the two axes are labeled x and y. The origin is located in the lower left hand corner. Unit distance travel along each axis from the origin is shown. In this coordinate system, the value associated with the x-axis is given first, followed by the value assigned from the y-axis. The location represented by the star has the coordinate 7 axis, 7 x-axis and 4 y-axis. तो जैसे मैंने आपको यहाँ पर जो ग्रिड सिस्टम में समझाया था, उसी प्रकार से आपके टेक्स्ट बुक में जो स्टार देकर बताया कि स्टार कहाँ पर है, अगर हम गिनेंगे तो 0704. अगर हम इसको, मैं आपको 0704 इसलिए बता रहा हूँ कि आगे चल के आपको ये टोपोग्राफिकल मैप्स में काम में आएगा. जब आप 10th क्लास में आओगे, यही ग्रिड सिस्टम जो है वो टोपोग्राफिकल मैप में काम में आएगा. इसलिए मैं आपको 7 नहीं बोल रहा हूँ, 07 बोल रहा हूँ, और 4 नहीं बोल रहा हूँ, 04. तो ये 4 फिगर ग्रिड सिस्टम बोलते हैं. जो मैंने आपको जो अभी बताया वो 4 फिगर ग्रिड सिस्टम आपको समझाया हूँ. नाउ द क्वेश्चन अराइजेज, कैन बी यूज द सेम टेक्निक to find a place on the globe also? We all are aware that Earth is round, and if someone asks you to find the location of a place A on the globe, figure 2.b in a textbook, you will be able to do so. The answer is no, till you have two intersecting lines referred as grid system and a point of reference. In a globe, the North Pole and the South Pole are used as a point of references. तो अगर हमें कोई कहता है कि इसमें कोई पॉइंट ए को ढूंढ कर निकालो, तो मुश्किल पड़ जाएगा जब तक हमें इसके पॉइंट्स ना मिल जाए, पॉइंट्स ऑफ लोकेशन ना मिल जाए. जैसा नॉर्थ पोल और साउथ पोल ये पॉइंट ऑफ लोकेशन हो गया. इन द सेम वे वेस्ट और ईस्ट जो है ये पॉइंट ऑफ लोकेशन हो गए. हाँ, तो इस प्रकार से पॉइंट ऑफ लोकेशन मिलने से अगर हम ये पॉइंट ऑफ लोकेशन से ले लिए, ये जैसे ये जो लैटिट्यूड, ये अगर इक्वेटर मान लेते हैं, इक्वेटर से जो लैटिट्यूड आगे जो बढ़ रहा है, इस लैटिट्यूड की मदद से और इस लॉन्जिट्यूड की मदद से हम किसी भी लोकेशन को ढूंढ के निकाल सकते हैं. वाई प्लेस आर लोकेटेड इन डिग्रीज. डिग्रीज का इस्तेमाल क्यों किया गया है? वी नो द अर्थ इज राउंड, इट्स अ सर्कल, एंड अ सर्कल इज कंप्राइज ऑफ 360 यूनिट्स कॉल्ड डिग्रीज, एंड ईच डिग्री कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू 60 मिनट्स, एंड ईच मिनट कैन बी फर्दर डिवाइडेड टू सब डिविजन इनटू 60 सेकेंड्स. तो इसलिए जो प्लेसेस को इसको जो है वो हम डिग्रीज़ में लोकेट करते हैं, डिग्रीज़ और मिनट्स में लोकेट करते हैं, क्योंकि सर्कल है, सर्कल में 360 डिग्रीज़ है, और 360 को हम यूनिट्स में डिवाइड कर सकते हो, और वो है फर्दर वो आ जाएगा 60 मिनट्स, और मिनट्स को भी फर्दर सब डिवाइड करके उसको सेकेंड्स में बांट सकते हैं. इसीलिए जो भी लोकेशन जो देते हैं मैप में, आपको डिग्रीज़ और मिनट्स में आपको दिखाई देगा. Using North Pole and the South Pole as basic reference point, two sets of imaginary circles are drawn around the globe. ये जो सर्कल जो है ये इमेजिनरी लाइंस है. हमारे अर्थ के ऊपर नेचुरली कुदरती ये सर्कल्स बनाए हुए नहीं हैं, ये हमने इमेजिन किया है, ये हमारी कल्पना है. दिस नेटवर्क ऑफ पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड एंड मेरिडियंस ऑफ लॉन्जिट्यूड आर कॉल्ड जोग्राफिकल ग्रिड्स. तो व्हाट आर जोग्राफिकल ग्रिड्स? The parallel of latitudes and longitudes, meridian longitudes are called as geographical grids. This grid helps in finding the location of place on the earth. इससे हमें क्या मदद मिलता है? To find the location of a place on the earth. ये हमने पहले ही आपको बता दिया है. While writing the value of the longitude of a place is followed by the letter N and S. N stands for north and S stands for south. These letters indicate the position of the place concerned north or south of the equator. तो जो इक्वेटर लाइन जो होती है, ये इक्वेटर लाइन जो है इसके इस साइड में जाएंगे तो नॉर्थ आएगा, और इसके नीचे में आएगा तो ये साउथ आएगा. तो इक्वेटर ग्लोब को दो हाफ में डिवाइड करता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड करता है. वैसे ही इन द सेम वे ये प्राइम मेरिडियन जो होता है वो ईस्ट और वेस्ट में अर्थ को डिवाइड कर लेता है. सो
These letters indicate the position of the place concerned north or south of the equator. Similarly, the value of longitude of a place is followed by the letter E O W. These letters indicate whether the place concerned is situated to the east or west of the prime meridian. So expect करता हूँ कि ये यहाँ तक का तो आपको समझ में आ गया रहेगा. हाँ, parallels of latitude. What are latitudes? Latitude is an angular distance north and south. Latitude is an angular distance north or south of the equator measured from the center of the earth. क्या है? Latitude is an angular distance north or south of the equator measured from the center of the earth. For example, the line of 45 degree north joins all places situated at an angular distance of 45 north of the equator. अगर हम 45 डिग्रीज नॉर्थ कहते हैं, इसका मतलब क्या है? ये इक्वेटर से ये 45 के एंगल पे आपको ये लोकेशन हमको मिल जाता है, 45 डिग्री नॉर्थ ऑफ द लैटिट्यूड. इसे अगर हमने 0 डिग्री मान लिया है ना, तो ये 45 आगे जो जाएगा 45 डिग्री नॉर्थ ऑफ द लैटिट्यूड, नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर. The lines of longitude run parallel to each other. The lines of latitude run parallel to each other. Therefore, they are called as parallel latitudes. ठीक है, तो ये एक दूसरे के पैरेलल चलते हैं. तो ये लैटिट्यूड्स है, ये एक दूसरे के पैरेलल चलते हैं, इसलिए they are called as lines of parallel or parallels of latitude. All parallels are thus parallel to the equator. There are 180 parallels of latitude and each parallel of latitude is a circle. The equator is the longest circle among the parallels. तो ये जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो है पूरे 180 parallels of latitudes है, 90 towards the north and 90 towards the south. तो 90 plus 90 मिलाकर कितना हो जाता है? 180 डिग्रीज. तो 180 circles या 180 parallels to the north and 90 parallels to the north and 90 parallels to the south. All parallels are thus parallel to the equator. They are 180 parallel latitude and each parallel of latitude is a circle. The equator is the longest circle among the parallels. तो जितने भी पैरेलल है सभी ये सर्कल्स है. तो मैंने क्या बताया, जो ग्रेटेस्ट सर्कल कौन सा है? इक्वेटर का जो है वो ग्रेटेस्ट सर्कल है. Length of the parallels of latitude keep decreasing away from the equator and the length becomes 0 at 90 degrees. तो जैसे जैसे हम यहाँ से ऊपर बढ़ते जाएंगे तो इसका जो लेंथ है, इस सर्कल का लेंथ जो है वो छोटा छोटा और छोटा होता जाएगा, और जब ये 90 ऊपर पॉइंट पर आ जाएगा तो यहाँ पर वो एकदम 0 एक पॉइंट बन जाएगा. 90 डिग्रीज नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ पे ये बिल्कुल ही पॉइंट बन जाएगा. तो ये छोटे छोटे सर्कल होते हैं. अगर हम साउथ से ऊपर जाते जाएंगे तो ये बड़ा 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 इक्वेटर आते ये सबसे बड़ा हो जाएगा, और यहाँ से और आगे छोटा 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 यहाँ पे पॉइंट बन जाएगा. तो जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल क्या है, ये पॉइंट बन जाते हैं. यहाँ पे सर्कल नहीं मिलेगा लेकिन पॉइंट मिल जाएगा. फॉर एक्यूरेट मेजरमेंट, the equator is the longest circle among the parallels. Length of the parallels of latitude keep decreasing away from the equator and the length becomes 0 at 90 degrees. So the north and the south poles are points rather than lines. Length of 60 degree latitude is half the length of the equator. For accurate measurement of location of various places on the earth surface, a degree of latitude is divided into 60 minutes. ठीक है, तो हर डिग्री को 60 मिनट्स में क्यों डिवाइड कर दिया गया है? क्योंकि जो इक्वेटर से जो 60 डिग्री लैटिट्यूड है वो एग्जैक्टली हाफ बन जाता है. तो इसलिए एक्यूरेट मेजरमेंट के लिए, कोई भी लोकेशन का एक्यूरेट मेजरमेंट के लिए उसको 60 मिनट से डिवाइड किया जाता है. एंड ईच मिनट ऑफ लैटिट्यूड इज फर्दर सब डिवाइड इनटू 60 सेकेंड्स. द लेंथ ऑफ द आर्क of 1 degree of latitude is approximately 111 kilometers. 111 kilometers. जो आर्क जो बनता है, the length of the arc of 1 degree of latitude is approximately 111 kilometers. ये जो आर्क जो बनता है, इसका ये आर्क जो है ये इसके 111 kilometers का आर्क बनता है. However, as the earth is slightly flattened at the poles, the length of the arc
of 1 degree of latitude near the pole is a little longer than at the equator. क्योंकि यहाँ ऊपर में ये फ्लैट है, चपटा हुआ है यहाँ पर, तो ये थोड़ा लॉन्गर आर्क बनता है. The easiest method of finding out the latitude of a place is to measure the vertical angle of the pole star. तो पोल स्टार के द्वारा हमें इसका वर्टिकल एंगल मिल जाता है ना. पोल स्टार जो होता है, ये अगर ये नॉर्थ है तो नॉर्थ पोल इस डायरेक्शन में पोल स्टार, ये अर्थ का जो एक्सिस हल्का सा टिल्टेड रहता है, तो लगभग ये एंगल पे आपको पोल स्टार मिलेगा. 23.5 डिग्री टूवर्ड्स द ईस्ट आपको पोल स्टार मिल जाएगा, क्योंकि हमारा जो अर्थ जो है वो हल्का सा टिल्टेड है. The latitude of a place is equal to the angle or altitude of the pole star. समझा ये बात, ये पॉइंट समझ में आया क्या? हाँ, the latitude of a place is equal to the angle or altitude of the pole star. अगर हम यहाँ पर है, सपोज नागपुर जो है वो 21 डिग्री नॉर्थ में है, तो हमारे लिए जो पोल स्टार जो है वो हाइट जो होगा वो लगभग एट एन एंगल ऑफ 21 डिग्रीज़ के एंगल पे, अर्थ से 21 डिग्रीज़ के एंगल पे हमको पोल स्टार दिखाई देगा. ठीक है, या उसके जो उस एल्टीट्यूड या उस एंगल पे वो पोल स्टार दिखाई देगा. जैसे जैसे हम यहाँ पर, अगर यहाँ पर जाएंगे तो एग्जैक्टली ओवरहेड, अगर हम नॉर्थ पर जाएंगे तो एग्जैक्टली ओवरहेड हमको नॉर्थ पोल, बिल्कुल सामने में ही नॉर्थ पोल दिखाई देगा, यानी एकदम हॉरिजन पे, जहाँ पे वो क्षितिज बोलते हैं ना, जहाँ क्षितिज, जहाँ पे अर्थ और स्काई अपियर्स टू मीट, वहाँ पर हॉरिजन पे आपको पोल स्टार दिखाई देगा. Latitude can also be calculated with reference of the zenith distance or the angle that the sun makes with the zenith at a place at 12 noon. Zenith means the greatest height, maximum height को zenith कहते हैं. हाँ, zenith जो होता है उसका मतलब maximum height. तो latitude can also be calculated with reference of the zenith. यानी जब सूरज जो है वो सर के ऊपर अपने शिखर पर पहुंच जाता है, तो उस वक़्त पे यानी एग्जैक्टली 12 बजे वो कितना एंगल बना रहा है. अगर हम एग्जैक्टली इक्वेटर पे है तो सन जो होगा वो एग्जैक्टली ओवरहेड होगा, और अगर हम थोड़ा 21, जैसे नागपुर 21 डिग्रीज पे है, तो सन जो है वो थोड़ा सा एंगल बनाकर, एग्जैक्टली ओवरहेड नहीं मिलेगा, लेकिन वो एक एंगल बनाकर आपको दिखाई देगा. The angle of that sun makes with the zenith of a place at 12 noon and the declination of the sun at, or the angle that the sun makes north or south of the equator on a particular day. The angle of the declination of the sun from day to day is provided from the noctical almanac. तो सन जो है वो रोज़ एक ही जगह से सूर्य उदय नहीं होता है और सूर्य अस्त एक ही जगह पर नहीं होता है. अगर आप रोज़ सुबह उठते होगे जॉगिंग के लिए, रनिंग के लिए, आप नोटिस करते होगे कि सूरज जो है वो थोड़ा आपके राइट में रोज़ हल्का सा थोड़ा राइट की तरफ हर रोज़ हल्का सा शिफ्ट होते जाएगा, फिर वो धीरे धीरे करके थोड़ा लेफ़्ट पे शिफ्ट होगा और काफ़ी लेफ़्ट, तो यानी 23.5 डिग्री राइट को जाता है, 23.5 डिग्री लेफ़्ट को जाता है. तो इसी को हम कहते हैं डेक्लिनेशन ऑफ द सन. तो सन जो है रोज़ एक ही जगह पर अस्त नहीं होगा, वो उतने एंगल्स पे, आप जितने एंगल पे आपका लोकेशन है उतने एंगल पे वो राइट या लेफ़्ट को शिफ्ट हो जाएगा. सो व्हाट इज़ द इक्वेटर? द इक्वेटर, what is the equator? The equator is an imaginary line that divides the earth into two hemispheres. है ना, ये देखो ये इक्वेटर है. दिस इज द इक्वेटर. इट इज डिवाइडिंग द अर्थ इनटू टू हेमिस्फीयर. हेमी मीन्स हाफ, स्फीयर मतलब सर्कल. सो हेमी सर्कल्स है ना, हेमिस्फीयर, ये आधा सर्कल हो गया, ये आधा सर्कल हो गया. तो इक्वेटर क्या करता है, अर्थ को दो सर्कल में डिवाइड कर देता है. और ये केवल इमेजिनरी लाइन है, वाकई में ऐसी कोई लाइन नहीं है. Equator is an imaginary line that divides the earth into two hemispheres, that is the northern hemisphere, ये northern hemisphere है, and this is the southern hemisphere. It is a reference line for measuring distance of a place to the north and the south. तो ये इक्वेटर का काम करता है. It is a reference, ये रेफरेंस पॉइंट है कि ये जगह नॉर्थ से कितने दूर पे है, ये जगह नॉर्थ से कितने दूर पे. जैसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर दिखा रहे हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितना है, 23.5 इंचेस या 5 मिनट्स नॉर्थ. तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इज 23.5 डिग्री नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर. आर्टिक सर्कल
कितना दूरी पर है, 66.5 डिग्री नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर, और नॉर्थ पोल कितने डिग्री पर है, 90 डिग्री नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर। तो इस प्रकार से इक्वेटर से हमको डिस्टेंस मेजर करने का या एंगल मेजर करने का मौका मिल जाता है। सो द इक्वेटर इज अ रेफरेंस लाइन फॉर मेजरिंग डिस्टेंस ऑफ अ प्लेस टू द नॉर्थ और द साउथ एंड द साउथ। Equator is taken as 0 degree latitude. All points north of the equator are called north latitudes and those south of the equator are called south latitudes. Okay? तो उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक का समझ में आया है ना, समझ में आया होगा यहाँ तक का आपको। Latitudes and heat zones. Latitudes और heat zones. So the spherical shape of the earth causes different parts of the earth to be heated to different degrees. क्योंकि अर्थ का जो शेप जो है वो स्पीयर है, एक सर्कल टाइप का है, स्पीयर है, एक स्पीयरिकल शेप है। तो सनरेज अगर यहाँ पर सपोज ये यहाँ पर सनरेज है, यहाँ पर सूरज दूर से, तो सूरज के सामने वाला पोर्शन इस पर क्या है, परपेंडिकुलर रेज आएंगे। तो ये सबसे ज़्यादा गर्म, इक्वेटर सबसे ज़्यादा गर्म रहेगा। यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये टोराइड जोन में आता है, क्योंकि ये बहुत हॉट होता है। इक्वेटर से लेकर 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री साउथ, ये टोराइड जोन होते हैं, काफ़ी गर्म जोन होता है। फिर एक टेम्परेट जोन होता है, क्योंकि यहाँ पर जो सनरेज जो है वो थोड़ा सा स्लांटिंग पड़ता है। तो स्लांटिंग सनरेज क्या होता है, वह इतना हीट नहीं देता है। और आर्टिक पे तो बिल्कुल ही बहुत ही ज़्यादा स्लांट हो जाता है, तो यहाँ पर और भी ठंडा हो, इसको फ्रिजिड जोन कहते हैं। तो टोराइड जोन, टेम्परेट जोन और फ्रिजिड जोन, इस प्रकार से जो ये जो है वो डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर जो है डिफरेंट टेम्परेचर हमको देता है। द स्फीयरिकल शेप ऑफ द अर्थ कॉजेज different parts of the earth to be heated to different degrees. The region near the equator gets more direct rays of the sun. The direct rays are concentrated over a smaller area and so it heats up the earth. तो डायरेक्ट सनरेज क्या होता है, एक छोटे एरिया पे होने की वजह से, छोटे परपेंडिकुलर सनरेज है, तो एक छोटे से एक एरिया पे अगर टोचता है, हाँ, तो वो क्या होता है, वहाँ पर मैक्सिमम हीट देता है। अगर सपोज़ मैं एक सुई लूँ और आपको सुई से चुभाऊँ, तो सुई क्या होगा, आपको चुभेगी, क्योंकि सुई का जो नोक जो है प्रिसाइज नोक है और वो एक जगह पर जाकर चुभता है, इसलिए आपको चुभन होती है। वैसे ही ये एग्जैक्टली परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर होने की वजह से क्या होता है, यहाँ पर ज़्यादा हीट पड़ती है। अगर वही मैं सुई को लेकर चपटा करूँगा और चपटा सुई आपको चुभाने की कोशिश करूँगा, तो चुभा नहीं पाऊँगा, क्योंकि वो ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है, नोक ऑक्यूपाई नहीं कर रही है। तो वैसे ही सनरेज का भी वही एग्जाम्पल होता है। एज वन मूव्स अवे फ्रॉम द इक्वेटर ड्यू टू द कर्वेचर ऑफ द अर्थ, द सन रेज स्ट्राइक्स द अर्थ सरफेस एट एन एंगल. द स्लांटिंग रेज spreads the heat over a larger area and so they do not heat to the same extent as the direct sun rays. समझ में आया? क्योंकि ये स्लांटिंग रेज है और ये ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। जैसे मैंने नीडल को टिल्ट कर दिया, स्लांट कर दिया, तो वो चुभेगा नहीं, जितना सीधी सुई आपको चुभेगी। तो उसी प्रकार से सनलाइट भी अगर स्लांट होता है तो वो नहीं उतना हीट नहीं देता है। Thus the temperature decreases as we go away from the equator. इसलिए जैसा हम नॉर्थ की तरफ जाते हैं, जैसा अगर हम यहाँ से शिमला चले गए, तो शिमला नागपुर से काफ़ी ठंडा रहता है। एक तो एल्टीट्यूड भी है, हाइट भी है वहाँ पर, और प्लस वो इक्वेटर से काफ़ी दूरी पर है, 30 या 32 डिग्रीज़ के दूरी पर है इक्वेटर से। इसीलिए जो है शिमला जो है वो थोड़ा सा ठंडा है नागपुर के कंपैरिजन में। 3 main heat zones are recognized. These are torrid zone, the region between the Tropic of Cancer and the Tropic of Capricorn. ये जो है टोराइड जोन है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच वाला जो हिस्सा जो ऑरेंज कलर में आपको दिख रहा है, ये है टोराइड जोन। द रीजन बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न रिसीव्स डायरेक्ट रेज ऑफ द सन ऑल ईयर राउंड. दिस एरिया रिसीव्स मैक्सिमम हीट and is called torrid, means hot zone or area of low latitudes. फिर नेक्स्ट आता है टेम्परेट जोन, द रीजन बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द आर्कटिक सर्कल in the northern hemisphere
and the Tropic of Capricorn and the Antarctic Circle in the southern hemisphere are less hot. This is because the angle of the sun's rays goes on decreasing towards the poles. फिर जैसा ये देखो, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर आर्कटिक सर्कल तक का ये जो ग्रीन कलर का जो दिख रहा है ये टेम्परेट जोन है. ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से लेकर एंटार्क्टिक सर्कल तक, ये एंटार्क्टिक सर्कल है. ब्लू के पास वाला जो ब्लू और ग्रीन का जो बॉर्डर है ये एंटार्क्टिक सर्कल है. ये ब्लू और ग्रीन का जो बॉर्डर है ये आर्कटिक सर्कल है. तो ये जो रीजन जो है, ये दो रीजन जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर और नीचे वाले हिस्से जो है, ये दोनों हिस्से जो है ये टेम्परेट जोन में आते हैं, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा गर्म नहीं है और एकदम फ्रिजिड भी नहीं, एकदम ठंडा भी नहीं है. These areas have moderate temperature and therefore are called the temperate or mid-latitude areas. Temperate zone or the mid-latitude areas. Frigid zone. Near the polar regions, the rays of the sun are very slanted and so it is very cold. जैसे हम पोल के पास जाते हैं तो यहाँ पर रेज जो है बहुत ही ज़्यादा स्लांट हो जाते हैं, इसलिए ये एरिया बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है. द रीजन्स एरिया बिटवीन the Arctic Circle and the North Pole in the northern hemisphere is called the frigid zone. There is a similar region in the southern hemisphere between the Antarctic Circle and the South Pole, also called as the frigid zone. Frigid means cold. This is area of high latitude. So हमें पता लगा कि what is the importance of parallels of latitude, है ना. The most important parallels of latitude are the equator. That is the 0 degree with the Tropic of Cancer 23.5 degree north, the Tropic of Capricorn 23.5 degree south, the Arctic Circle 66.5 degree north and the Antarctic Circle 66.5 degree south. तो ये हमारे बहुत important parallels of latitudes है, हमें इनको याद रखना पड़ेगा. Now what are the importance of the latitudes? What are the importance of the latitudes? So latitude से important क्या मिलता है, देखो यहाँ से हमको इस एरिया के क्लाइमेट के बारे में समझ में आ जाएगा कि ये जो ऑरेंज कलर का जो एरिया है 0 से लेकर 23.5 नॉर्थ एंड 23.5 डिग्री साउथ, ये एरिया में क्लाइमेट कैसा रहेगा. हाँ, तो यहाँ पर हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट रहेगा, क्योंकि यहाँ बारिश या पानी वानी होता है और गर्मी भी बहुत होती है, तो हॉट एंड ह्यूमिड रहेगा. ये कूल रहेगा और ये वेरी एक्सट्रीमली कोल्ड रहेंगे. तो हमको क्लाइमेट्स के बारे में जो है वो लैटिट्यूड से पता लगता है, और ये लोकेशन ढूंढने में भी हमारी सहयोग देता है, हमारी मदद करता है. इम्पोर्टेंस ऑफ लैटिट्यूड्स. लैटिट्यूड हैज़ अ डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस. प्लेसेस लोकेटेड एट हाई लैटिट्यूड्स, दैट इज़ फार फ्रॉम द इक्वेटर, रिसीव लेस सनलाइट दैन द प्लेसेस एट लो लैटिट्यूड्स close to the equator, whereas the most sunlight is received at the equator. The amount of sunlight is the one of the most important factor of climate of a place. तो जैसे हम इक्वेटर से दूर जाते हैं टेम्परेचर कम होता जाता है और यहाँ पे सबसे कम हो जाता है. तो इक्वेटर के पास में सबसे ज़्यादा क्लाइमेट जो है वो हॉट रहता है, टेम्परेचर सबसे ज़्यादा इक्वेटर पे होता है, और जैसे हम इक्वेटर से आगे या पीछे जाते हैं तो वो कम और ज़्यादा होते रहता है. लैटिट्यूड्स एंड लोकेशन. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूज ऑफ लैटिट्यूड इज़ दैट अलॉन्ग विद द लॉन्गिट्यूड इट एनेबल्स अस टू फाइंड द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ द अर्थ ऑन द अर्थ. तो लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड की मदद से, जैसा मैंने आपको पहले वाले ग्रिड में बताया था, ये लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड में इससे समझाया था मैंने कि किस प्रकार से हम एग्जैक्ट लोकेशन कि नागपुर शहर कितने लॉन्जिट्यूड और कितने लैटिट्यूड में आता है, ये हमको एग्जैक्टली इस दोनों के लाइन की मदद से हमको समझ में आता है. नाउ व्हाट इज़ द प्राइम मेरिडियन, है ना. ये देखो मेरिडियन ये है लाइंस ऑफ लॉन्जिट्यूड्स, ये लंबे है करके लॉन्जिट्यूड्स, वो लेटे थे इसलिए लैटिट्यूड्स. ये समझने के लिए मैं सिर्फ समझाने के लिए मस्ती मजाक में बोलता हूँ. लंबे है करके लॉन्गिट्यूड और लेटे है करके लैटिट्यूड. तो ये 0 डिग्री जहाँ पे आपको 0 दिख रहा है, जहाँ पे आपको 0 दिख रहा है, ये 0 वाली लाइन जो है ये मेरिडियन लिखा है ना, ये प्राइम मेरिडियन है. ये सभी मेरिडियंस है, ये प्राइम मेरिडियन है, ठीक है. ये
ईस्ट की तरफ जाते हैं ईस्ट लॉन्जिट्यूड्स है, और ये वेस्ट की तरफ जाते हुए वेस्ट लॉन्जिट्यूड्स है। तो ऐसे में 90 है और ऐसे में 90 है, तो टोटल कितना है 180, और उस साइड पलटा दो और ये 180, तो 180 और 180 कितना होता है 360। एक्चुअली ये जो है केवल 180 ही है, ठीक है। सो प्राइम मेरिडियन एज द इक्वेटर इज द रेफरेंस लाइन फॉर द मेजरिंग डिस्टेंस ऑन द अर्थ नॉर्थ और साउथ, सो द प्राइम मेरिडियन इज द रेफरेंस लाइन फॉर मेजरिंग डिस्टेंस ईस्ट और वेस्ट। जिस प्रकार से इक्वेटर का हमने यूज़ किया था, ये ऊपर नीचे पता लगाने, नॉर्थ और साउथ को पता लगाने के, डिस्टेंस का पता लगाने के लिए, वैसे ही मेरिडियन जो है वो ईस्ट और वेस्ट की तरफ हमको डिस्टेंस पता लगाने के लिए मदद करते हैं। द प्राइम मेरिडियन इज एन इमेजिनरी लाइन पासिंग बाय द ग्रीनविच नियर लंदन। तो प्राइम मेरिडियन क्या है, एक इमेजिनरी लाइन है, ये भी केवल काल्पनिक है, और इसे हमने ग्रीनविच लंदन के पास में से ग्रीनविच से लिया, ग्रीनविच शहर से लिया है। मैंने वो मैप में नहीं लिया, यहाँ पर नहीं लिया। अच्छा, तो इट पासेस थ्रू ग्रीनविच सिटी। द प्राइम मेरिडियन इज ऑल्सो कॉल्ड द ग्रीनविच मेरिडियन। द प्राइम मेरिडियन एंड लॉन्जिट्यूड ऑफ 180 डिग्री डिवाइड द वर्ल्ड इंटू 2 हेमिस्फीयर्स, द ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड द वेस्टर्न हेमिस्फीयर। जैसे हमने पहले ही हेमिस्फीयर के हेमी मतलब हाफ ऑफ द स्फीयर, तो हेमी स्फीयर, तो ईस्टर्न हेमिस्फीयर और वेस्टर्न हेमिस्फीयर जो प्राइम मेरिडियन डिवाइड करता है। नदर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर कौन डिवाइड करता है, इक्वेटर डिवाइड करता है। डिस्टेंस ऑफ अ प्लेस ईस्ट और वेस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन आर मेजर्ड एज एन एंगल, and this angular distance is called the longitude of the point concerned. The prime meridian is taken as a 0 degree longitude. Longitudes are counted from 0 to 180 east and west. Thus there are 360 degrees of longitude in all. Part of the globe extending between the prime meridian and the 180 degree longitude is called the eastern hemisphere, and the other extending west is called as the western hemisphere. India lies in the eastern hemisphere while USA is situated in the western hemisphere. तो इंडिया कहीं इस यहाँ कहीं पर है, इतना एरिया में इंडिया है, तो ईस्टर्न और नदर्न हेमिस्फीयर, तो नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में इंडिया है। वेराज यूएसए कहाँ पर है, वेस्टर्न हेमिस्फीयर में। द लॉन्जिट्यूड ऑफ 180 डिग्री ईस्ट एंड वेस्ट इज द सेम लाइन जस्ट ऑपोजिट द प्राइम मेरिडियन, है ना। तो लॉन्जिट्यूड 180 डिग्री ईस्ट या वेस्ट है, वो सेम लाइन है, जहाँ पर 180 डिग्री मिलते हैं, तो ये एग्जैक्टली ये जो प्राइम मेरिडियन जो है, ये ही लाइन, ये जो लाइन आगे जाकर गोल होकर जब वापस से यहाँ पर आती है, वो एक ही लाइन है, यानी 0 डिग्री लाइन जो है और 180 डिग्री लाइन जो है वो सेम है। द सेम लाइन जस्ट ऑपोजिट द प्राइम मेरिडियन, दस फॉर्मिंग अ कंप्लीट सर्कल विद द प्राइम मेरिडियन। तो 0 डिग्री मेरिडियन जो है वो वही जो है वो 180 डिग्री मेरिडियन है। अगर हम यहाँ से घूम के 1 2 3 ऐसे ये 90 हो गया, और घूम के 90 यहाँ पर आए तो ये 180 यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ से घूम कर यहाँ गए 90, घूम कर इधर वापस आए तो ये 180 यहाँ पर हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो मेरिडियन जो है वो 0 भी है और 180 मेरिडियन भी है। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया आपको। मेरिडियंस ऑफ लॉन्जिट्यूड, lines joining all places on a similar angular distance east or west of the prime meridian are called as lines of longitude or the meridians of longitude। मतलब ये जो है ये प्राइम मेरिडियन है, ये जितने भी यहाँ पर आएंगे, जितने भी इस लाइन में आए, तो सभी एक ही मेरिडियन में इनकी गिनती होंगी। जैसे 30 डिग्री पे तो यहाँ पर कोई शहर होगा तो वो 30 डिग्री लॉन्जिट्यूड पर है, ये शहर भी 30 डिग्री लॉन्जिट्यूड पर है, ये शहर भी 30 डिग्री लॉन्जिट्यूड पर है। तो चेंज क्या होगा, चेंज होगा लैटिट्यूड, लैटिट्यूडनल पोजीशन चेंज होगा, लेकिन लॉन्जिट्यूडनल पोजीशन उस पर सेम रहेगा। ऑल मेरिडियंस आर सेमी सर्कल्स एक्सटेंडिंग फ्रॉम नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल एंड दे आर ऑल इक्वल इन लेंथ। 2 मेरिडियंस ऑफ लॉन्जिट्यूड 180 डिग्री अपार्ट फ्रॉम ईच अदर टुगेदर मेक अ कंप्लीट सर्कल on the globe. The lines of longitude are called as meridians because of places situated at a given meridian experience midday at the same time. तो इनका नाम मेरिडियन क्यों पड़ा, मेरिडियन का मतलब होता है मिड डे एट द सेम टाइम। अगर यहाँ पर मिड डे इस इलाके में, जैसा यहाँ पर मिड डे, चलो हम अपने
इंडिया साइड की बात करते हैं, अगर यहाँ पर सपोज़ यहाँ पर 82.5 डिग्री ईस्ट, यहाँ पर 82.5 डिग्री ईस्ट, यहाँ पर इंडिया है, ठीक है, यहाँ पर इंडिया है, तो ये कैलकाटा है। तो कैलकाटा पे जब 12 बजेंगे तो कैलकाटा के जो लाइन पर है सभी जगह यहाँ पर एग्जैक्टली लोकल टाइम 12 बजेगा उनका, एग्जैक्टली लोकल टाइम 12 बजेगा। और जो ईस्ट में है यहाँ 12 पहले बज चुके हैं, जहाँ पर 90 है ना वहाँ पर 12 पहले बज चुके हैं। हाँ, यहाँ पर 12 पहले बज जाएंगे। इन दोनों के बीच में 15 मिनट का गैप रहेगा, 15 मिनट का डिस्टेंस रहेगा, एक मेरिडियन के बीच में जो डिस्टेंस होता है 15 मिनट का डिफरेंस होता है। तो इस प्रकार से जैसे हम यहाँ पर वेस्ट की तरफ जाएंगे तो 15-15 मिनट के बाद में एग्जैक्टली लोकल टाइम 12 बजेंगे। तो इसलिए मेरिडियन मतलब एग्जैक्टली उसी समय पर उस लाइन पे सभी जगह, चाहे जितने भी शहर होंगे, जितने भी शहर इस लाइन पर होंगे, 12 सेम टाइम पर, 12 एट द सेम टाइम पर उनके 12 एक साथ बजेंगे। हाँ, इनके 12 बज जाएंगे। ऑल मेरिडियंस आर सेमी सर्कल्स हैं, समझा दिया मैंने। लॉन्गिट्यूड एंड टाइम, तो लॉन्गिट्यूड हमें क्या बताता है? टाइम बताता है। लैटिट्यूड हमें क्या बताता है? सीजन बताता है। तो सीज़न का हमें पता लगता है लैटिट्यूडनल लोकेशन से, और टाइम का हमें पता लगता है लॉन्जिट्यूडनल लोकेशन से। टाइम इज़ मेजर्ड ऑन द बेसिस ऑफ द ओवरहेड सन। व्हेन द सन इज़ ओवरहेड एट अ प्लेस इट इज़ 12 नून, दिस इज़ कॉल्ड एज द लोकल टाइम। तो लोकल टाइम और स्टैंडर्ड टाइम, ये दो अलग अलग चीज़ होती है। स्टैंडर्ड टाइम होता है किसी एक देश के लिए एक स्टैंडर्ड टाइम ले लेते हैं कि ताकि कन्फ्यूजन ना हो जाए, सभी लोग एक साथ एक ही समय को फॉलो करते हैं। तो इंडिया का जो स्टैंडर्ड टाइम IST जो बोलते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, वो 82.5 डिग्री ईस्ट से लिया है। ये देखो, ये है जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, 82.5 डिग्री ईस्ट से लिया है। तो ये स्टैंडर्ड टाइम है। लेकिन लोकल टाइम जो होता है वो पर्टिकुलर लोकेशन पे, उस जब यहाँ पर एग्जैक्टली 12 बजते हैं उसको लोकल टाइम कहते हैं। As the sun is overhead at different times at different places, therefore each place on the earth has its own local time. हर जगह का अपना अपना लोकल टाइम होगा, प्रोवाइडेड वो अलग लॉन्जिट्यूड पर है। The earth completes one rotation of 360 degrees in 24 hours. तो 360 डिग्रीज जो है वो 24 आवर्स में कंप्लीट करता है। इसलिए मैंने बताया कि एक 15 डिग्री को कितना होगा 10, इट पासिस थ्रू 15 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड इन 1 आवर। तो 15 डिग्री आने के लिए 1 घंटा लग जाता है उसको। तो इसलिए आफ्टर एवरी 15 डिग्रीज देयर विल बी अ टाइम इंटरवल ऑफ 1 आवर। Thus it passes through 15 degree of longitude in 1 hour और 1 degree in 4 minutes. तो एक डिग्री को उसको मूव करने के लिए 4 मिनट लगते हैं। So 24 multiplied by 60 is equal to divide by 24 multiplied by 60 divide by 360। इस प्रकार से 1 डिग्री कितने का निकल जाता है? 4 मिनट का निकल जाता है। Since the earth rotates from west to east, any place situated relatively eastwards from the other place will have overhead sun earlier, and a place situated relatively westward will experience the overhead sun later. So पहले लोकल टाइम किसके पास में आएगा? यहाँ से इसके पास में पहले 12 बजेंगे, इससे पहले इसके 12 बजेंगे, इससे पहले इसके 12 बजेंगे। तो जैसे जैसे हम ईस्ट में जा रहे हैं तो पहले ओवरहेड सन कहाँ पे आएगा? टुवर्ड्स द ईस्ट। और जैसे हम वेस्ट में जाएंगे तो इनको यहाँ पर समय का फ़र्क पड़ जाता है। 1 डिग्री का कितना मिनट का फ़र्क पड़ता है? 4 मिनट का फ़र्क पड़ जाता है। Therefore, for every 15 degree of latitude towards the east, the local time is advanced by 1 hour. Similarly, for every 15 degree of longitude towards the west, the local time is retarded by 1 hour. On the basis of this principle, time difference between two places can be calculated if one knows the longitudinal location of two places. Let us take some examples for a better understanding of this principle. तो ये केवल एग्जाम्पल के लिए हम इसको स्किप कर देंगे, हम इसको नहीं पढ़ेंगे, ये एग्जाम में नहीं आते, केवल एग्जाम्पल के लिए दिया हुआ है। ठीक है, फिर लोकल टाइम और स्टैंडर्ड टाइम के बारे में बताया। सो व्हाट इज़ द स्टैंडर्ड टाइम? सो व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ टाइम डिफरेंस बिटवीन ईच टाइम जोन? जहाँ अभी हमने क्या पढ़ा था, 1 आवर का डिफरेंस है। एवरी 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड इज अ न्यू टाइम जोन। हाउ मेनी टाइम जोन्स आर देयर? सो देयर आर 24 आवर्स इन अ डे, हेंस देयर आर 24 टाइम जोन्स। तो कितने टाइम जोन रहेंगे? 24 टाइम जोन रहेंगे, क्योंकि 1 घंटे में
एक दिन में 24 घंटे होते हैं। इसलिए लोकल टाइम एंड स्टैंडर्ड टाइम। As mentioned earlier, every place has its own local time calculated on the basis of the overhead sun. As all places situated along a meridian have the overhead sun, at the same time they will have the same local time even though they might be situated at a different latitudes. तो शायद मैंने आपको इसके बारे में आपको समझ गया है ना कि लोकल टाइम हर इलाके का लोकल टाइम अलग अलग होता है डिपेंडिंग ऑन द लैटिट्यूड। तो हम अगर हम केवल लोकल टाइम लेंगे तो इससे क्या हो जाएगा, कन्फ्यूजन हो जाएगा, रेलवेज़ के टाइम टेबल फॉलो करने में कन्फ्यूजन हो जाएगा, एरोप्लेन्स के टाइम टेबल को फ्लाइट पकड़ने में मुश्किल हो जाएंगी, ग्लोबल टाइम को फॉलो करने में मुश्किल पड़ जाएगा। इसलिए क्या होता है कि हर देश के लिए एक स्टैंडर्ड टाइम लिया जाता है। तो ये कन्फ्यूजन अवॉइड करने के लिए इफ़ पीपल लिविंग एट डिफरेंट प्लेसेस फॉलो द लोकल टाइम्स, it will cause a lot of problems. Making railway timetables in large countries, for example, will be very difficult. People traveling from one place to the other, even within their own country, will have to keep adjusting their watches according to the local time of each place they visit. To avoid such difficulties, a uniform time throughout the country is followed. In most part of the world, this is called as the standard time. The standard time of the country is based on the central meridian of the country concerned. For deciding the standard time, sometimes the meridian of the most important city is also selected. Such a central meridian is called as the standard meridian. The local time of this standard meridian is taken from the standard time of that country. तो इस प्रकार से जो स्टैंडर्ड टाइम होता है वो या तो देश जो उस कंट्री का सबसे इम्पोर्टेंट शहर का होगा या वो कंट्री को एग्जैक्टली सेंटर से डिवाइड करते हुए जाएगा। तो इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम कहाँ से लिया गया है, 82.5 डिग्री ईस्ट। ये ड्यूरिंग द ब्रिटिश टाइम में लिया, जब ब्रिटिश इंडिया में जब इंडिया काफ़ी बड़ा हुआ करता था, तो उस टाइम से हम जो है हमारा जो स्टैंडर्ड टाइम है 82.5 डिग्री ईस्ट है। इसके बारे में हम अगले क्लास में इसके आगे का जो लेसन रहेगा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और वर्ल्ड टाइम और उसके बारे में हम अगले क्लास में आपको समझाएंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये चैप्टर समझ में आया। थैंक यू।